जय माता की प्रिय भक्तों, माता रानी आपके जीवन में सदैव खुशियों का वास रखे, आपका जीवन कष्टों से मुक्त रहे, कभी कोई कष्ट आपकी ज़िंदगी में ना हो। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। आपको बता दें, साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और चैत्र नवरात्रि तथा आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं माँ काली, माँ तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की साधना की जाती है। आपको बता दें, इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी 2024 शनिवार के दिन हो रही है। और आपको मैं बता दूं कि गुप्त नवरात्रि जो है ये आपके लिए मनोकामना पूर्ति का एक बहुत ही बड़ा आपके पास मौका है। इस दिन आपको बताएं कि रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। तो चलिए जानते हैं जो भी संपूर्ण पूजा विधि है उसके बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता की। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में अवश्य शेयर कीजिएगा। देखिए, पंचांग के मुताबिक 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी शनिवार के दिन से हो रही है। वहीं 18 फरवरी रविवार के दिन इसका समापन होगा। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। अब मैं आपको बताऊं, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि कलश स्थापना होगी क्या। तो गुप्त नवरात्रि में हर एक पूजा विधि होती है, लेकिन बस गुप्त तरीके से। तो कैसे करनी है, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ वीडियो में, अंत तक देखिएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापित किया जाना है। आपको बता दें, कलश ईशान कोण में शुभ मुहूर्त में स्थापित करें। अब शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, 10 फरवरी सुबह 8:44 से सुबह 10:11 तक। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 10 फरवरी दोपहर 12:12 से और दोपहर 12:59 तक। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, पूजा आराधना की जाती है अपनी किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। इस नवरात्रि में तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है, जो भक्त गुप्त रूप से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही सुबह और शाम की पूजा में दुर्गा माँ को बतासे और लौंग का भोग लगाया जाता है। अब इसमें पूजन सामग्री क्या रहेगी और पूजा विधि क्या रहेगी, तो वो भी सुन लीजिए। इसमें माँ दुर्गा की पूजा के लिए जो सामग्री होगी वो सिंदूर, पिसी हुई हल्दी, आसन, केशर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, जैसे आप जो भी श्रृंगार का सामान होता है वह जो माता को आपको अर्पित करना है। और कलश मिट्टी या पीतल का आप ले सकते हैं। हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल और गंगा जल, कोई सुगंधित तेल या बंदरवाल आम के पत्तों का बना लेना, कमल गट्टा, दीपक, दीप बत्ती, नैवेद्य, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, नारियल, और ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब आपको बताएं कि आपको क्या करना है। आप पूजा से जो भी करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको बाकी सभी नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि में भी देवी दुर्गा का व्रत, पूजा पाठ और आराधना करनी है। गुप्त नवरात्रि में सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा होती है और इसमें कुछ लोग हैं जो कलश स्थापना करते हैं। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है इसमें। गुप्त नवरात्रि में माता की फल फूल धूप दीप से विधिवत पूजा करें, जैसे आप बाकी दिनों करते हैं ना, जैसे शारदीय नवरात्रि में करते हैं उस तरीके से। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नवरात्रि पूजा में माँ को आक, मदार, दूब व तुलसी ना चढ़ाएं। ये चीज़ें आपको नहीं चढ़ानी है। पूजा के बाद में आपको माता की आरती करनी है अपनी श्रद्धा अनुसार, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का भी विधान है इसमें। आपको कई लोग क्या होते हैं ना कि नवरात्रि में अखंड दीपक जलाते हैं ना, तो आप अखंड दीपक भी इसमें जला सकते हैं, कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। आप जलाना चाहें जला सकते हैं। व्रत करें 9 दिन तक, आप 9 दिन करना चाहें तो 9 दिन करें, उसके बाद में अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से पूजा विधि के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, घर और पूजा के मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। लाल रंग के किसी भी कपड़े को आपको धारण करना है पूजा घर में, और फिर खुद को भी लाल रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। गहरे रंग ना पहने, जैसे काला हो गया, नीला हो गया। माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें, उनके समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं और फिर जैसे माता की चौकी सजाते हैं वैसे चौकी सजानी है। लाल फूलों की माला आप माता को अर्पित करें, कुमकुम का तेल लगाएं,
जो श्रृंगार की सामग्री बताई थी वो अर्पित करें और विधि अनुसार फिर आप कलश की स्थापना करें। हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाएं। माँ का आह्वान करें। माता को आपको वैदिक मंत्र आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बच्चा जैसे अपनी माँ को बुलाता है आप ऐसे आह्वान कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कहते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। माँ दुर्गा की आरती के साथ पूजा को पूर्ण करें और सभी सदस्यों में प्रसाद बांट लें। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इन नवरात्रि में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य होती है जिसका आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए, गुप्त नवरात्रि का जो पर्व है ना, ये बहुत शुभ है और बस ये है कि ये गुप्त तरीके से किया जाता है। इसका जैसे सार्वजनिक तौर पर हम नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। इस दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा होती है और जो इस दौरान व्रत करते हैं ना, व्रती को एक चीज़ जो है ना वो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वो 9 दिन तक जब तक व्रत करे वो दूसरे किसी स्थान पर न ठहरे खुद के घर के अलावा। ये इस व्रत का सबसे बड़ा नियम है और बाकी मांस, मदिरा और तामसिक भोजन इन सब से दूर रहना ही है। ये चीज़ें आपके भोजन में नहीं होनी चाहिए, घर में भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बाकी जो नवरात्रि में आप लोग हमेशा ध्यान रखते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें भी ध्यान रखनी है। बस एक ये है कि इस नवरात्रि में आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने घर में रहकर ही ये पूजा आराधना जो है माता की वो करनी है। ठीक है, तो मैंने जितनी जानकारी थी वो तमाम आपको दे दी है। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखना है जय माता की।